और दोस्त यकीन से बता रहा हूं, जब मैं प्लान देखने गया था, जब मैं प्लान को देखा था, प्लान बहुत अच्छा लगा था, प्लान करना भी चाहता था, लेकिन 8,000 14,000 रुपया मेरे पास नहीं था कि मैं इस कंपनी को ज्वाइन कर लूं। सर ने बोला, विपिन सर एक बात बताइए, आपके पास पैसा नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन एक बात बताइए, आप कौन सा ऐसा काम करोगे इतने कम रुपए में जो आपको सपने पूरा करने का मौका दे दे और आपके जीवन में परिवर्तन कर दे, आपका परिवार को खुशहाली दे दे। मैंने कहा, सर मेरे निगाह में तो कोई रास्ता नहीं है, ये रास्ता आपने दिखाया भी, मैं करना भी चाहता हूं सर, लेकिन मेरी स्थिति इतना कमजोर है कि मैं आपको 8,000 14,000 रुपया नहीं दे सकता। उन्होंने बोला, कोई बात नहीं, काम करना चाहते हो? मैंने कहा, यस करना चाहता हूं, लेकिन सर इतना रुपया नहीं दे सकता। उन्होंने बोला, क्या करते हो? मैंने कहा, सर मैं गाड़ी चलाता हूं, पढ़ाई करता हूं, अगर मैं बोल भी दूं कि ये पेमेंट आपको दे सकता हूं तो सर मुझे सालों लग जाएंगे व्यवस्था करने में, और मैं आपको दे नहीं पाऊंगा, क्योंकि महीने का 3,035 रुपए पाता हूं, साल का 36,000 40,000 रुपया आता है, कहां से दे पाऊंगा सर, और उसमें परिवार को भी चलाना है, पढ़ाई भी करनी है। उन्होंने बोला, कोई बात नहीं, घबराइए नहीं। और दोस्त ऐसे प्लान आप भी दिखाते हो, आपका टीम वाला बोलता है, आपका सीनियर आपका जूनियर कुछ भी बोलता है, आप 2-4 प्लान करने जाते हो, लोग पैसे के लिए मना करते हैं, आप प्लान करना बंद कर देते हो। सही बात है कि नहीं? मैं भी मना कर रहा था, मैं भी ज्वाइन नहीं कर रहा था, लेकिन सर ने मुझे एक टेक्निक बताया और वही टेक्निक मैंने उनका समझा और समझ करके काम किया और सफलता लेना शुरू किया। उन्होंने बोला, विपिन सर 8,000 14,000 की चिंता छोड़ दो, अगर तुम्हें यह काम पसंद है, अगर ये तुम काम करना चाहते हो तो मैं तुम्हें एक फायदा दिखा रहा हूं, उस फायदे को पकड़ लो, उस पे काम करो, तुम्हारे जीवन में परिवर्तन जरूर आएगा। मैंने कहा, सर वो तरीका क्या है बताइए। उन्होंने कई गोले बनाया ऊपर नीचे, आप याद करो, आप भी पन्ना पे बनाते होंगे, स्क्रीन पे दिखाते होंगे। उन्होंने कई गोले बनाया, बोला, विपिन सर अगर लाइफ में एक बार ये ऊपर का स्थान आपने ले लिया, इसके बाद आपकी टीम बहुत तेजी से बनेगी, हमारे साथ जो भी ज्वाइन करेंगे वो आपके टीम में जाएंगे, आपके साथ भी जो ज्वाइन करेंगे आपके टीम में आएंगे, आपके टीम के साथ जो ज्वाइन करेगा आपके टीम में आएंगे, और सारे पैसे तुम्हारे बनेंगे। मैंने कहा, सर इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? बोले, ये ऊपर का स्थान बुक करना पड़ेगा। मैंने कहा, ठीक है सर, ये ऊपर का स्थान लेना चाहता हूं, लेकिन इसके लिए मुझे क्या करना है? उन्होंने बोला, इसके लिए कुछ नहीं करना है, ना 8,000 ना 14,000 रुपया आपको देना है, ना कुछ करना है, सिर्फ ये 600 रुपए देने हैं और एक बिजनेस किट लेना है, और उसके बाद आपका ऊपर का स्थान बुक हो जाएगा। मेरे दोस्त, जैसे उस व्यक्ति ने बोला कि 600 रुपए मात्र देना, ऊपर का स्थान मिल जाएगा, मैंने बिना सोचे समझे, बिना शंका किए, बिना डाउट किए, उस इंसान से कभी मुलाकात नहीं किया था, फिर भी तुरंत 600 रुपए निकाला और ऊपर का स्थान बुक किया, और जिसकी वजह से आज आपके सामने खड़ा हूं, आज आपके सामने खड़ा हूं। मैंने प्लान को रजिस्ट्रेशन लिया दोस्त, काम करना शुरू किया, खुशी खुशी अपने घर भाग करके वापस गया, अपने मम्मी से बताया। मैंने कहा, मम्मी आज मैं एक कंपनी का प्लान देखा, और कंपनी का प्लान देखते ही मैंने 600 रुपए दे दिया, ऊपर का स्थान बुक कर लिया हूं, बचा हुआ पेमेंट के लिए मम्मी समय उन लोगों ने दिया है, आप पैसे की व्यवस्था कर दो, मुझे उन लोगों को पैसा देना, इस काम को करना है। मेरी मम्मी बोली, कितना पैसा लगेगा? मैंने कहा, चाहे 8,000 दे दे, चाहे 14,000 रुपया दे दे। मेरी मम्मी बोली, इस काम को तुमने क्यों कर लिया? अपने घर में इतना पैसा कहाँ है? ये पैसा कहां से तुम दे पाओगे? और विपिन तुम खुद सोचो, तुम ही कमाते हो, अपने घर में पेमेंट कहां है? इस काम को क्यों तुम कर लिए? हम के मम्मी ये काम बहुत अच्छा है, तुम घबराओ मत, कहीं से व्यवस्था कर लो, जीवन में परिवर्तन जरूर आएगा, वो लोग बहुत अच्छे हैं, काम बहुत अच्छा चलेगा। मेरी मम्मी को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मेरी मम्मी घबराने लगी। मेरी मम्मी बोली, ऐसा है अभी शांत रहो, शाम को तुम्हारे पिताजी आएंगे, उनसे बात करेंगे। शाम को मेरे पिताजी आए, उनसे बातचीत हुई। मेरे पिताजी बोले, कहाँ गया था? मैं बोला, शांतिपुरम गया था। बोले, क्या करके? मैंने कहा, कंपनी है उसको ज्वाइन किया हूँ। बोले, काम कैसा है? मैंने कहा, काम बहुत अच्छा है। बोले, काम क्या करना पड़ेगा? मैंने कहा, काम बहुत अच्छा है, क्योंकि दोस्त पहले दिन जब कोई देखता है प्लान, उसको प्लान देना आता ही नहीं है, उसको घर वालों को समझाना आता ही नहीं, पड़ोसी को समझाना आता ही नहीं। सही बोल रहा हूँ गलत? तो दोस्त मैं भी नहीं समझा पा रहा था। मेरे पिताजी बोले, सुनो 600 रुपए गए तो गए, अब इन लोगों को तुम बचे पैसे मत देना, वरना मोबाइल बंद कर लेंगे और तेरे सारे सपने टूट जाएंगे और पैसा लेके ये लोग भाग जाएंगे। मैंने कहा, नहीं, वो लोग ऐसा नहीं करेंगे, वो लोग देखने में अच्छे हैं, समझाने में अच्छे हैं, सपोर्ट करेंगे, साथ देने का वादा किए हैं, आप डरिए मत, पैसा दे दीजिए। मेरे पिताजी बोले, मैं कुछ नहीं सुनना चाहता, तेरी मर्जी, तू व्यवस्था कर ले, मैं पैसा नहीं दे रहा। मेरे पिताजी उठ के चले गए। रात को 8:30 बजे तक अपने मम्मी से जिद करता रहा कि मम्मी पैसा दे दे। मेरी मम्मी मेरी जिद को देख करके दोस्त 10% कर्जा पे उठाई पैसा, और मैंने ला करके सर के हाथ में पेमेंट दिया और काम करना शुरू किया। बड़े खुशी खुशी काम की शुरुआत किया कि चलो पैसे जमा कर दिया, अब काम हो जाएगा। और सबसे पहले अपने पड़ोसियों को समझाया। मैंने कहा, तुम लोग पढ़ाई लिखाई करके इधर उधर टहल रहे हो, इससे अच्छा चलो जहां मैं काम करता हूं वहां पे काम कर लो, इतना रुपया लगता है, ज्वाइन कर लो, बहुत अच्छा काम चल रहा है, बहुत तेजी से लोग आगे बढ़ रहे हैं, तुम भी बढ़ोगे। मेरे सारे पड़ोसी मेरी बात सुनने के बाद क्या बोले जानना चाहते? सभी लोग जानना चाहो?
मेरे सारे पड़ोसी बोले विपिन तेरा पैसा फंस गया, मेरा मत फंसवा, तेरा पैसा फंस गया, मेरा मत फंसवा। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं हो सकता यार। बोला नहीं भाई तू कर, मुझे नहीं करना है। मैंने बोला कोई बात नहीं, ये हमारे पड़ोसी हैं, हमारा नहाना खाना सब जानते हैं, हमारी बात नहीं मानेंगे, लेकिन हमारे रिश्तेदार हमारी बात जरूर मानेंगे। मैं अपने मामा के यहाँ गया, अपने मामा को लड़के को समझाया। मैंने कहा सुनो तुम पढ़ाई लिखाई करके इधर उधर भटक रहे हो, इससे अच्छा चलो मेरे कंपनी में जुड़ जाओ, मेरे साथ काम करो, मैं भी आगे बढ़ूंगा तुम भी आगे बढ़ोगे। मेरे मामा इससे बगल में बैठे थे। बोला हाँ बच्चा तू ठीक बोल रहा है, लेकिन अभी आप घर पे जाओ, हम पैसे की व्यवस्था करके आपको बुलाएंगे। मैं शाम को घर वापस आया बड़े खुशी खुशी, चलो मेरे मामा का लड़का जुड़ जाएगा। और जैसे ही मैं घर पहुंचा मेरे मम्मी के पास फोन आया था। मेरे मामा बोले उसको मत करो। मेरे घर आ गया, ठीक है अब कहीं और ना जाए वरना सारी रिश्तेदारी टूट जाए, ये कंपनी है बंद हो जाएगा। मेरा लड़के से पैसा मांगने आया था, उसको मना करो। मैं जैसे ही घर पहुंचा मेरी मम्मी बोली कहाँ गया था? मैं बोला मामा के यहाँ। बोला वहां से फोन आया था, आज के बाद किसी रिश्तेदारी में नहीं जाना। विपिन तेरे पैसे तो गए लेकिन और लोगों की रिश्तेदारी मत लगाना। मैंने कहा ठीक है, आज के बाद कोई रिश्तेदार को नहीं समझाऊंगा। मैंने बोला कोई बात नहीं, पड़ोसी नहीं मान रहे, रिश्तेदार नहीं मान रहे, लेकिन हम जहां गाड़ी चलाते हैं वहां के लोग हमारी बात जरूर मानेंगे, क्योंकि हमारे जैसे गरीब हैं वो। मैं गया अपने सारे ड्राइवरों को इकट्ठा किया। मैंने कहा सुनो तुम लोग यहाँ गाड़ी चला रहे हो, जहां पे मैं काम की शुरुआत किया हूं वहां छोटे छोटे लड़के हमारे जैसे गाड़ी खरीद रहे हैं, हमारे जैसे मालिक बने बैठे हैं, हम लोग नौकर बने बैठे हैं, इससे अच्छा चलो मेरे साथ काम कर लो यार, सब लोग आगे बढ़ेंगे। सारे ड्राइवर ऐसे खड़े हो गए। क्या बोले, जानना चाहोगे? बोले विपिन तू अमीर बन यार, हमें नहीं बनना। तू गाड़ी खरीद यार, हमें नहीं बनना। तू मालिक बन यार, हमें नहीं बनना। ये रोजी रोटी है यार, इस पे लात मत मार। दोस्त, सारे पड़ोसी, सारे रिश्तेदार, सारे ड्राइवर इस कंपनी को ज्वाइन करने के लिए मना कर दिए। अब किसको समझाओगे बताओ आप? अब किसी को समझा सकते हो? अब कोई है? और एकांत में से बैठ करके मैं सोचने लगा कि मेरे माँ बाप सही बोल रहे थे, ये कंपनी ठीक नहीं है, इसमें कुछ नहीं होगा। और मैंने ब्याज पे पैसा लगा दिया, गाड़ी भी चलाना छोड़ दिया, पैसा भी बढ़ रहा है, और हम कहाँ से देंगे? विपिन अभी कम नुकसान हुआ है, कदम रोक ले, गाड़ी फिर से चला, कंपनी छोड़ दे। दिन ब दिन ऐसे सोचते रहा, सोचते सोचते शाम हो गई। और एक बार दिमाग में आया कि एक बार मोटर मालिक को फोन करता हूँ, गलती मान लेता हूँ कि हमसे गलती हो गई, आपकी गाड़ी हमने छोड़ दिया, हमें गाड़ी चलाना है। लेकिन फिर ख्याल आया अभी हमारा मोटर मालिक वहां बिजी होगा, इस काम में बिजी होगा, अभी उसको डिस्टर्ब नहीं करते हैं और देर में करेंगे। ऐसे सोचते सोचते गुस्सा होने लगा, और गुस्से में मैंने उस व्यक्ति को फोन लगाया जिसने मुझे फेसबुक से इन्वाइट किया था। मैंने उसको फोन लगाया, मैंने कहा भाई साहब आप बोले थे हमारी कंपनी में ज्वाइन कर लो, बहुत तेजी से आगे बढ़ोगे। सर मैंने ब्याज पे पैसे लगाया है, कोई जुड़ नहीं रहा है, नात रिश्तेदार परिवार समाज सब मना कर रहे हैं, आप तो बोले थे कुछ और हो, कुछ और रहा है। उन्होंने जवाब दिया विपिन तुम अपना दिमाग लगाओगे ना 1 रुपया नहीं कमाओगे, तुम सिस्टम से चलोगे ना तुम्हें बहुत कुछ मिलेगा। दोस्तों 1 महीना सिस्टम से काम किया, वो इनकम आई। अगर मैं सारों साल गाड़ी चलाता तो वो इनकम नहीं आती, लेकिन लगातार सिस्टम से काम करने के बाद 70,500 रुपया की इनकम आई। 70,500 रुपया की इनकम आई। 70,500 रुपया आया। मैंने बोला इसमें से कोई नया व्यक्ति बैठा हो, कोई पुराना बैठा हो, अगर बाल के ऊपर भी दिमाग में ना फुंसी आई हो कि गलत है, झूठ है, चेक कराएंगे। 70,500 की जगह पे 70,499 रुपए दिख जाए, मात्र 1 रुपया गलत निकल जाए, साला डबल इनाम देंगे, डबल इनाम देंगे आपको।